जय सिया राम। जय सदगुरुदेव। सदगुरुदेव कहते हैं, आप वही ऊर्जा, ऐश्वर्य और प्रसन्नता का स्रोत है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जीवन असीमित अवसरों का क्षेत्र है। जैसे ही आप अपनी अनंत सामर्थ्य और आनंद से परिचित होंगे, आपके समस्त अभाव और दुख मिट जाएंगे। आइए अपने स्वभाव में लौटे। मनुष्य की शक्तियां और उसके विकास की संभावनाएं अनंत है, किंतु देवताओं की शक्तियां सीमित है। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इंद्र 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ मिलकर भी बाली, रावण, मेघनाद, महिषासुर और हिरण्यकशिपु इत्यादि राक्षसों को नहीं हरा पाते थे। तब भगवान विष्णु को मनुष्य जन्म लेकर इन राक्षसों का वध करना पड़ा था। इससे ये ज्ञात होता है कि मनुष्य शरीर में इन 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ज्यादा शक्तियां छिपी हुई है। देवताओं को जब पता चला कि परमात्मा ने मनुष्य के भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भर दी है, तो वे चिंतित हो गए कि यदि मनुष्य ने इन शक्तियों को जागृत कर लिया तो वह समस्त देवताओं को पराजित कर सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सभा बुलाई और इस बात पर चर्चा हुई कि मनुष्य की चमत्कारी शक्तियों को कहां छुपाया जाए। एक देवता ने कहा कि इससे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने कहा, नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पर छिपा देंगे। तीसरे देवता ने राय दी कि हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं। इन सब की बारी समाप्त होने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों न हम मनुष्य की चमत्कारी शक्तियों को उसके अंदर ही छिपा दें। चूंकि मनुष्य की आंखें बाहर की चीजें ही देखती है और उसका मन भी चंचल है जो हमेशा भटकता रहता है, ऐसे में वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती है और वहां इन्हें बाहरी जगत में ही खोजता रहेगा। ये बात इंद्र को भी पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारिक प्राणी है। अव्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। ज्ञान, विज्ञान, भाषा, लिपि, स्वर आदि की जो विशेषताएं उसे प्राप्त है, उनसे निसंदेह उसकी महत्ता ही प्रतिपादित होती है, दिखती है। एक बीज में
अपने वजन से लाखों गुना ज्यादा फल देने की शक्ति है, लेकिन वह फल तब देगा जब उसे जमीन के अंदर डालकर उचित खान पान दिया जाए। इसी प्रकार मानव मन के अंदर अनंत शक्तियां हैं। आवश्यकता है तो बार बार उन शक्तियों का चिंतन मंथन कर कर जागृत करने की। मनुष्य की शक्तियां जागृत हो जाए तो वह कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से कर सकता है। जीवन का प्रत्येक पल अंतहीन संभावनाओं से भरा है, अतः आत्म जागरण जीवन की स्वाभाविक और प्रथम मांग है। मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य होने का अर्थ है कि आपकी संभावनाएं अनंत हो गई है। आपको ईश्वरीय अनुभूति की विराटता उपलब्ध हो गई है। जहां अंतहीन संभावनाएं हैं और दैवीय संभावनाएं हैं, वह जीवन मनुष्य का जीवन है। जैसे अनंतता ईश्वर के पास है, वैसी ही अनंतताएं, विराटताएं, सामर्थ्य, माधुर्य, सौंदर्य और आनंद ईश्वर ने मनुष्य को भी दिया है। बड़े सपने देखें, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। विफल कौन नहीं होता। चित्त की एकाग्रता कार्य की सफलता में सहायक है। कई बड़े वैज्ञानिक शुरू में सफल नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने सपने साकार किए। जीवन अनंत है, आप अजेय है। यू आर विक्टोरियस। आप में परमात्मा है। आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? आप आपका नाम लीजिए। आप वो बनना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय है, आप जो है वे ही बने। इस धरती पर अंतहीन संभावनाएं हैं। जरूरत है विचार को उस स्तर तक ले जाने की। जो मनुष्य अपने स्वभाव में रहता है, वही संसार के लिए सबसे लाभप्रद है। संसार में कीर्ति की चाह साधु और शैतान सभी को नर्तकी की तरह नचा रही है। यदि हम अपने स्वभाव की सच्ची साधना करें तो हमें सिद्धि और समाधान दोनों ही मिल जाते हैं। जिसकी जैसी भावना होगी, उसके आसपास वैसे ही सृष्टि बनती चली जाएगी। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की पूजा के फूल जैसी है। यदि हम उसमें निष्ठा पूर्वक प्राण प्रतिष्ठापित करते, तब हर एक वस्तु वंदनीय हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। आज मनुष्य अपने स्वभाव से अपरिचित है, पर यदि स्वभाव ठीक रहे तो प्रभाव तो अपने आप बढ़ जाता है। उन्होंने यानी कि उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कहा कि सूरज और चांद अपने स्वभाव में रहते हैं और पूरा संसार उनके प्रभाव को अनुभूत करता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।